नमस्कार दोस्तों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी का ऑब्जेक्टिव मॉडल सॉल्व पेपर हम डिस्कस करेंगे। ऐसे विद्यार्थी जिनका इस सत्र का एग्जाम OMR सीट पर होना है, यानी जिनके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाने हैं, उन सब के लिए आज की ये वीडियो खासकर महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, इस वीडियो में जो हमने प्रश्न चूज किए हैं वो सभी रिपीटेड प्रश्न हैं। अभी हाल ही में 3 विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव प्रकार का पेपर हुआ है। पहली यूनिवर्सिटी है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, दूसरा है राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय और तीसरी यूनिवर्सिटी थी सिद्धार्थ विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न पत्र हो चुके हैं। तो उन प्रश्नों में उन प्रश्न पत्रों के जो रिपीटेड प्रश्न थे उनको इकट्ठा करके आज मैं आप सबके लिए लेकर क्लास आया हूँ, और ये वीडियो खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी आप सबके लिए। आप किसी भी विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हो, NEP के अंतर्गत सभी विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम सेम है। चाहे आप MJPRU विश्वविद्यालय से हो, BU झांसी विश्वविद्यालय से हो, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हो, आगरा विश्वविद्यालय से हो, या फिर आपका MS यूनिवर्सिटी यानी मां सुकाम्बरी यूनिवर्सिटी और कानपुर विश्वविद्यालय से अगर हैं, तो सबके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं इस मॉडल पेपर को। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न फर्स्ट से। पहला दिया गया है क्यूसेंट सेंटर इज प्रेजेंट इन, क्यूसेंट केंद्र उपस्थित होता है। आपका ऑप्शन ए है रूट एपेक्स, बी है शूट एपेक्स, और डी दिया गया रिप्रोडक्टिव एपेक्स, और डी दिया गया वेजिटेटिव एपेक्स। तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रूट एपेक्स। क्यूसेंट केंद्र जो उपस्थित होता है वो मूल अग्रक में उपस्थित होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए भाई, सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द्विनिषेचन, विशिष्ट लक्षण किसका है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए जिम्नोस्पर्म, बी एंजियोस्पर्म, सी ब्रायोफाइटा, और डी दिया गया है टेरिडोफाइटा। तो द्विनिषेचन जो विशिष्ट लक्षण है वो है एंजियोस्पर्म का। ओके, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन है कि विच प्लांट हैज द लार्जेस्ट ओवल्स, यानी किस पौधे का ओव्यूल्स सबसे बड़ा होता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए फाइनस, बी दिया गया है मैंजीफेरा, सी है दोस्तों साइकस, और डी दिया गया है नीटम। ठीक है, तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साइकस। साइकस यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। साइकस में ओव्यूल सबसे बड़ा होता है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया है कि एल्गी जोन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, शैवाल जोन इनमें से किसकी विशेषता है? शैवाल जोन की विशेषता बतानी है। आपका ऑप्शन ए दिया गया नॉर्मल रूट ऑफ साइकस, बी ऑप्शन है रूट ऑफ पिनस, सी है स्टीम ऑफ साइकस, और डी दिया गया है कोरलाइड रूट ऑफ साइकस। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साइकस के प्रवाल मूल जड़े। ये यहाँ पर डी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये शैवाल जोन की विशेषता है। ओके, क्लियर है इतनी चीज़ें? सभी लोग संतुष्ट हैं इतने प्रश्नों से? अगर किसी भी प्रश्न पे आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट लैंड इनहैबिटिंग प्लांट आर, धरती पर प्रथम निवासित पौधा कौन सा था? यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है कि ब्रायोफाइटा, बी है टेरिडोफाइटस, सी है जिम्नोस्पर्म्स, और डी दिया गया है एंजियोस्पर्म। तो दोस्तों, धरती पर प्रथम जो निवासित पौधे हैं वो हैं ब्रायोफाइटस। ओके, ब्रायोफाइटा प्रथम धरती पर निवासित पौधा था। ए वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि ब्रायोफाइटस से ही है। ब्रायोफाइटस आर नॉट कैरेक्टराइज्ड बाई, यानी ब्रायोफाइटस की क्या विशेषता नहीं है ये आपको बतानी है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं कि वस्कुलर टिश्यू, वेल लेबल्ड रूट सिस्टम, सी ऑप्शन है अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, और डी दिया गया प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो ब्रायोफाइटा की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें
ऑप्शन बी बेल लेबलेड रूट सिस्टम, तो ये ब्रायोफाइटा की विशेषता होती है। अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, ये भी विशेषता है। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ये तीनों विशेषता हैं, लेकिन इसमें वस्कुलर टिश्यू ये ब्रायोफाइटा की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में पूछा गया है पीट मॉस पीट मॉस क्या है? ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों पोगोनेटम, बी दिया गया है पॉलीटाइक्रम, सी है दोस्तों पोरेला और डी दिया गया है सैफेगनम। चलिए उत्तर कीजिएगा आप सभी लोग। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा पीट मॉस का, तो वो हो जाएगा दोस्तों सैफेगनम। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया है द पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट कंटेन्स द पोलियन ग्रेन इज द, फूल का वह भाग जिसमें परागण होते हैं वह है। ऑप्शन ए दिया गया है सेपल, बी है फीटल, सी दिया गया है स्टेमन और डी ऑप्शन दिया गया है कार्पेल। तो ध्यान रखेंगे स्टेमन उत्तर हो जाएगा पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर को इंग्लिश में कहते हैं स्टेमन। तो पुंकेसर जो है वो फूल का वह भाग है जिसमें परागण होते हैं। सी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पार्ट्स डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा का भाग निषेचन के बाद बीजांड से विकसित होता है? ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया सीड, बी है फ्रूट, सी है फ्लावर और डी दिया गया रूट। तो चलिए उत्तर कीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बीज। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। बीज पौधे के भाग निषेचन के बाद बीजांड से विकसित होता है। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जेमा कप आर प्रेजेंट, निम्नलिखित में से किसमें जेमा कप पाया जाता है? तो जेमा कप किसमें पाया जाता है भैया? ऑप्शन ए कह रहा है रिस्किया में, बी है एंथ्रोसिरास, सी है मार्केसिया और डी दिया गया लाइकोपोडियम। तो चलिए उत्तर कीजिएगा इस प्रश्न का। इस प्रश्न में जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मार्केसिया। ठीक है, मार्केसिया में जेमा कब पाया जाता है? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका है एन एंडोफाइटिक एल्गे इज प्रेजेंट इन द थैलस ऑफ, निम्नलिखित में से निम्न के थैलस में एंडोफाइटिक शैवाल मौजूद होते हैं। यहाँ पर एल्गी होना चाहिए, मिस्टेक है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके थैलस में एंडोफाइटिक शैवाल मौजूद होते हैं? ऑप्शन ए है दोस्तों जिसमें है पेलिया, रिस्किया, ऑप्शन सी है एंथ्रोसिरोस और डी दिया गया नन ऑफ एबव। तो चलिए उत्तर कीजिएगा आप सभी लोग। तो इनमें से ऑप्शन डी होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है, तो इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ, लेकिन इनमें से तीनों ऑप्शन नहीं हैं। ओके, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्यूडोइलेटर्स आर प्रेजेंट, निम्नलिखित में से स्यूडोइलेटर्स पाए जाते हैं। तो स्यूडोइलेटर्स कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है कि रिस्किया में, या फिर मार्केसिया में, या फिर ऑप्शन दिया गया इक्यूसीटम में, या डी ऑप्शन है एंथ्रोसेरॉस में। तो इनमें से दोस्तों स्यूडोइलेटर्स जो पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? मार्केसिया में पाए जाते हैं। ऑप्शन 20 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे, जिसमें पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन क्या दिया गया है, ग्यूलमस आर मॉडिफाइड, ग्यूलमस किसका रूपांतरण है? आपके ऑप्शन ए दिया गया है जिसमें है दल यानी कि पीटल्स, या फिर स्पेल्स, या टेपल्स, या फिर दिया गया है बारकास्ट। तो ग्यूलमस जो रूपांतरण है वो सहपत्र का रूपांतरण है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया है द एंडोस्पर्म ऑफ ए प्लांट हैज 24 क्रोमोसोम्स, द पीटल्स ऑफ दिस प्लांट विल हैव, किसी पौधे के भ्रूणपोष में 24, इनका गुणसूत्र जो है वो 24 है। तो इस पौधे के बाह्य दल पुंज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें गुणसूत्र की जो संख्या आएगी वो 8 निकल करके आएगी। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न इसमें है दोस्तों, चूज द ऑड वन, असंगत का चयन आपको इसमें से करना है कि कौन सा असंगत है। इनमें से अलग
अब चारों ऑप्शन में पहला दिया गया है दोस्तों माइकोपाइल, माइक्रोपाइल दिया गया है। बी है दोस्तों बीजंडकाय, सी है एम्ब्रायोसेस, या डी दिया गया पोलियन ग्रेन। तो पोलियन ग्रेन यानी कि परागण, भ्रूणकोश और बीजंडकाय, ये तीनों एक संगत के हैं, लेकिन असंगत इसमें माइक्रोपाइल हो जाएगा। तो डी वाला यहाँ पर ए वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यही असंगत है इनमें से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड प्रश्न रहा है। स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए कह रहा है माइकोलॉजी, बी दिया गया है एग्रोस्टोनोलॉजी, सी ऑप्शन है इसमें पामोलॉजी, और डी दिया गया दोस्तों कि फाइकोलॉजी। तो इसमें सही उत्तर बताना है आप सबको। तो फलों के जो अध्ययन है, फलों का अध्ययन, उसको क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पामोलॉजी। ओके, पामोलॉजी के अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ गया कि इंडोस्पर्म इज कोकोनट इज, नारियल का भ्रूणकोश पूछा गया है। इसमें से नारियल का भ्रूणकोश कौन सा है? पहला ऑप्शन है ए सेलुलर होता है, बी है न्यूक्लियर, सी है बोथ सेलुलर एंड न्यूक्लियर, और डी दिया गया नाइदर सेलुलर नॉर न्यूक्लियर। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्रीय। नारियल का जो भ्रूणकोश होता है वो केंद्रकीय होता है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया है कि पोलियो एम्ब्रायोनी इज कॉमनली फाउंड इन, बहुभ्रूणता सामान्यता पाई जाती है। तो बहुभ्रूणता सामान्यता किसमें पाई जाती है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया टमाटो में, पोटैटो में, या फिर दिया गया साइट्रस, या फिर कुमुदनी। ठीक है, तो आपको बताना है बहुभ्रूणता। चलिए उत्तर कीजिएगा। तो दोस्तों बहुभ्रूणता जो पाई जाती है वो नींबू में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। द फीमेल गैमेटोफाइटा इन एंजियोस्पर्मेज, आवृतबीजी पौधे में मादा युग्मकोभिद होता है। तो मादा युग्मकोभिद कैसा होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है अंडप, बीजंड, या फिर भ्रूणकोप या अंडा। तो करेक्ट उत्तर इनमें से कौन सा हो जाएगा? भ्रूणकोश हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका इसमें दिया गया है द बुक एंड इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रायोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म हैज़ बीन रिटन बाय। यहाँ पर किताब का नाम पूछा गया है कि एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रायोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, ये पुस्तक का नाम है। तो इसके लेखक पूछे गए हैं कि कौन है इसके लेखक। इसमें ऑप्शन है बी.एम. जोहरी, बी.एम. जोहरी है। ठीक है, बी.एम. जोहरी, पी. महेश्वरी, या फिर एस.सी. महेश्वरी, या के. सनाफ। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पी. महेश्वरी। पी. महेश्वरी ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रायोलॉजी टू एंजियोस्पर्म। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट उत्तर है आपका। चलिए अगला प्रश्न आ गया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चिलगोजा ये ऑब्टेन्ड फ्रॉम, चिलगोजा प्राप्त किया जाता है। सभी लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे। चिलगोजा किससे प्राप्त, माफ कीजिएगा, किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए इसमें दिया गया पाइनस राक वाईघाई से, बी दिया गया है पाइनस जियार्डियाना से, सी ऑप्शन दिया गया है पाइनस खसियाना से, और डी दिया गया है टेक्सस वैकेटा से। तो दोस्तों इनमें करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा? पाइनस जियार्डियाना से चिलगोजा प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। दोस्तों इतनी मेहनत करके मैं आप सबके लिए वीडियो ला रहा हूँ। आप सब लोग वीडियो को जोरदार तरीके से भाई लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन है द इंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज कॉमनली, आवृतबीजियों का भ्रूणपोष सामान्यता होता है। पहला है कि अगुणित होता है, या फिर डिप्लिट होता है, ट्रिपलेट होता है, या फिर पॉलीप्लाइड होता है। तो आवृतबीजियों का जो भ्रूणपोष सामान्यता होता है वो अगुणित होता है। ओके, ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोटेनिकल स्नेक और वनस्पतिक सर्प किसे कहा जाता है, ये पूछा गया है। चलिए ऑप्शन ए है फंगी, बी है ब्रायोफाइटस,
सी है टेरिडोफाइटस और डी दिया गया लाइकेंस। तो इसमें से 4 ऑप्शन कवक, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और लाइकेंस, इन चारों में से बताना है कि वनस्पतिक सर्प कौन सा है। तो चलिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा टेरिडोफाइटस। टेरिडोफाइटस को वनस्पतिक सर्प के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि वेलिकुलर कैनल आर फाउंड इन द स्टीम ऑफ। वेलिकुलर कैनल किसके तन में पाया जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है सेलिजिनेला, ऑप्शन बी है एंडिएस्टम, सी ऑप्शन दिया गया दोस्तों इक्विसीटम और डी दिया गया लाइकोपोडियम। तो करेक्ट उत्तर इसमें से कौन सा हो जाएगा? इक्विसीटम। जो वेलिकुलर कैनल है वो इक्विसीटम के तने में पाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जिसमें पूछा गया है दोस्तों द एंथ्रोजाइट्स ऑफ पेटल्स आर। टेरिस में एंथ्रोजाइट्स होता है। तो एंथ्रोजाइट्स जो होता है वो कैसा होता है? वो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे सस्पेंस है और इसमें जो करेक्ट उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए कुंडलित और बहुकोष्ठीय। ठीक है, कुंडलित और बहुकाष्ठीय होता है टेरिस में एंथ्रोजाइट्स। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, हु परपोज्ड। क्वेश्चन है हु परपोज द स्टेलर थ्योरी। स्टेलर सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? आपके ऑप्शन दिए गए हैं डार्विन, बी दोस्तों इसमें दिया गया बी ऑप्शन जिसमें है ड्यूवेरी, सी ऑप्शन है जिरमान और डी दिया गया है वान टाइगम और ड्यूप्लिएट ने। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी वाला। इनमें से वान टाइगम और ड्यूलियट ने स्टेलर सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है सेल्फ पोलिनेशन व्हिच अकर्स बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट इज कॉल्ड। एक ही पौधे पर मौजूद 2 अलग अलग फूलों के बीच होने वाला स्वपरागण क्या कहलाता है? क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ही पौधे पर मौजूद दो अलग अलग फूलों के बीच होने वाला जो स्वपरागण उसको क्या कहते हैं? उसको ऑटोगैमी कहते हैं, होमोगैमी कहते हैं, या फिर कर्कोगैमी कहते हैं, या फिर जीटिनोगैमी कहते हैं। तो करेक्ट उत्तर इसमें से कौन सा हो जाएगा? जीटिनोगैमी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? जीटिनोगैमी कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जिसमें दोस्तों है वेलामेन इज द स्पेशलाइज्ड टिश्यू फाउंड इन। वेलामेन ऊतक निम्न में से किसमें पाया जाता है? पहला ऑप्शन है दोस्तों न्यूमेटोफोर्सिस में, बी दिया गया है स्टिल्ड जोड़ों में, सी ऑप्शन दिया गया है सुकुलेंट में और डी ऑप्शन है कि एरियल्स रूट ऑफ सम ऑर्चिड्स मोस्ट हाईली एवल्यूट टाइप्स ऑफ द फ्लोरेसेंस इज। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कुछ आर्किडियस की हवाई जड़ों में बेलामेन ऊतक पाया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोस्ट हाईली इन्वॉल्व्ड टाइप्स ऑफ द फ्लोरोसेंसेस। क्वेश्चन है कि पुष्पक्रम का सर्वाधिक विकसित प्रकार कौन सा है? तो सबसे सर्वाधिक अगर बात करें विकसित प्रकार का तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए है दोस्तों इसमें हाइपोथोडियम, या फिर स्पेडिक्स, या पेलिकेसियल, साइम और कैपिटुलम। तो करेक्ट उत्तर इसमें से कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर सी बी ऑप्शन रेपिडिक्स करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये पुष्पक्रम सबसे विकसित प्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सैफरान इज ए ड्राइवर्ड फ्रॉम। पूछा गया है कि सैफरान प्राप्त होता है किससे? केसर किससे प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है स्टेमिना के तंतु में, बी है कपास के बाह्य त्वचीय बाल से, सी ऑप्शन है कोकरस के स्टेगमा और स्टाइलस से, डी दिया गया है मक्के की रेशमी और स्टाइलस से। चलिए उत्तर कीजिएगा आप सब लोग। तो केसर जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है कोकरस के स्टेगमा और स्टाइलस से। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेसल आधारीय, वेसल को क्या कहते हैं? आधारीय प्लेसेंटेशन पाया जाता है। तो आधारीय प्लेसेंटेशन किसमें पाया जाता है? पहला ऑप्शन है कि लिगुमिनेसी में, कंपोजिटी या एरेस्टी में,
मालवेसी में, या फिर दिया गया है कि ब्रेस्केसी में। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कंपोजिटी एंड एरेस्टी में बिसल, जिसे हम प्लेसेंटेशन कहते हैं, ये इसमें पाया जाता है कंपोजिटी और एरेस्टी में। ओके, बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जिसमें पूछा गया है कि कैप्सूल इन फिनोरिया, फिनोरिया में कैप्सूल कैसे होते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों सिलेंड्रिकल एंड स्ट्रेट, ऑप्शन बी है सिलेंड्रिकल एंड इनस्किनेटेड यानी कि झुका हुआ जिसे कहते हैं बेलनाकार और झुका हुआ, और सी दिया गया नाशपाती के आकार का और झुका हुआ। डी ऑप्शन है नाशपाती के आकार का और सीधा। तो ध्यान रखेंगे जो फ्यूनेरिया में कैप्सूल होते हैं वो किसके बने होते हैं ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि इसमें जो इनका आकार होता है फ्यूनेरिया का वो नाशपाती के आकार और सीधा होता है उनके कैप्सूल का। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जिसमें पूछा गया है कि इंडुसियम के ढके प्लेसेंटा पर स्पेरोजिया का संग्रह कहलाता है। एक कलेक्शन ऑफ स्पेरो एरिया ऑन द प्लेसेंटा टू कन्वर्ट विथ इंडिविजुअम इज कॉल्ड इज। तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है सोरस कहते हैं, या फिर बी दिया गया है रेमेंटा, सी दिया गया है स्पेरोफिल, और डी दिया गया है नन ऑफ दिस। तो इनमें से करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा। स्पेरोफिल। जो ल्यूसियम के ढके प्लेसेंटा पर स्पेरोगाइरिया का संग्रह होता है उसे क्या कहते हैं, स्पेरोफिल कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जिसमें पूछा गया दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वाटर फर्न। निम्नलिखित में से किसको वाटर फर्न के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन दिए गए ए लाइकोपोडियम, बी दिया गया है मर्सिलिया, सी है इफ्रीडा और साइकस। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा। मर्सिलिया। मार्सिलिया को क्या कहते हैं, वाटर फर्न के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार का ये रिपीटेड प्रश्न रहा है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ गया कि द राइनिया वाज बेस्ट सीन इन, माफ कीजिएगा राइनिया फ्लोरा है, राइनिया फ्लोरा वाज बेस्ट सीन इन, राइनिया फ्लोरा सबसे अधिक दिखता था कहाँ पर। ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों जिसमें है डेवोनियल काल या डेवोनियल पीरियड, ऑप्शन बी है कार्बोनिल फेरस पीरियड, सी है सिलुरियन पीरियड, और डी है ट्राइएसिक काल। तो इनमें से जो सही उत्तर होगा राइनिया फ्लोरा सबसे ज़्यादा जो दिखता था वो डेवोनियल काल में दिखता था। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कई बार का ये रिपीटेड प्रश्न रहा है इसलिए मैंने इस क्लास में चूज किया था। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किसको जीवाश्म विज्ञान का पिता कहा जाता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं स्पोर्नी, ऑप्शन बी है परिहार, डी सी दिया गया है बीरबल साहनी, और ऑप्शन नंबर डी है रोचर। ठीक है, तो जीवाश्म विज्ञान के जो पिता हैं वो कौन हैं। तो इनमें से बीरबल साहनी, बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान के फादर कहलाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कर्म। निम्नलिखित में से कौन सा कर्म है। कर्म पूछा गया है कौन सा है। ऑप्शन ए दिया गया है आतुकी, आलूकी, माफ कीजिएगा, ऑप्शन ए आलूकी, हल्दी, आलू या फिर लहसुन, इनमें से कर्म बताना है। तो आलूकी जो है वो कर्म कहलाता है। ऑप्शन ए ध्यान रखेंगे जब भी पूछा जाए कर्म क्या है तो आलू की ऑप्शन में मिलेगा, जरूर टिक कीजिएगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। मुसेसी में कौन सा पुष्पक्रम पाया जाता है। मुसेसी में कौन सा पुष्पक्रम पाया जाता है। इनमें 4 पुष्पक्रम के नाम दिए गए हैं। पहला है स्पैडिक्स, बी दिया गया स्पाइक, और सी है हेड। ये तीनों पुष्पक्रम के नाम हैं, पर इनमें से आपको बताना था मुसेसी। तो मुसेसी जो है वो रैपेडिक्स पुष्पक्रम पाया जाता है। मुसेसी में रैपेडिक्स पुष्पक्रम पाया जाता है। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अभी तक का 3 विश्वविद्यालय ने इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। क्वेश्चन है द फॉइल्स यूज टू डिफाइन द
आइडेंटिफाई जियोलॉजिकल पीरियड्स आर कॉल्ड। भूगर्भिक काल को प्रभाषित एवं पहचानने के लिए प्रयुक्त जीवाश्म को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया गया है जिसको ट्रेस फॉइल्स कहते हैं, यानी जिससे अवशेष जीवाश्म, या रासायनिक जिसे केमिकल जीवाश्म कहते हैं, सूचक जीवाश्म और जीवित जीवाश्म। तो भूगर्भिक काल को प्रभाषित एवं पहचानने के लिए जो जीवाश्म हैं उनको अवशेष जीवाश्म कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार का रिपीटेड ये प्रश्न रहा है। MJPRU विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, माँ सुकाम्बरी विश्वविद्यालय और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, BU झांसी, इन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है। चलिए दोस्तों, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आपके सपोर्ट के द्वारा ही मैं क्लास ला पाऊंगा और मुझे आशा है कि आप सब सहयोग बनाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जिसमें पूछा गया है द स्टीम ऑफ बॉम्बो प्लांट इज ए। बांस का पौधा, बांस के पौधे का तना इनमें से पूछा गया है। बांस के पौधे का तना कौन सा है? ऑप्शन ए इसमें दिया गया है दोस्तों कार्डेक्स, बी है क्लम और सी ऑप्शन है स्केप, डी दिया गया है डेलिकेसेंट। ठीक है, तो बांस के पौधे का तना बताना था। चलिए उत्तर कीजिएगा आप लोग, ऑप्शन मैंने बता दिया आपको। चलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कार्डेक्स। बांस के पौधे का जो तना है उसको हम कार्डेक्स कहते हैं। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेजिस्टेंट टू फिजिकल एंड बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक तथा जैविक अपघटन का प्रतिरोधी है? भौतिक तथा जैविक अपघटन का प्रतिरोधी आपको बताना है, इनमें से कौन सा है भैया? ऑप्शन ए इसमें क्या दिया गया है? ऑप्शन ए है स्पेरोपोलेनिन, ऑप्शन बी दिया गया है पैक्टिन, सी तो है लिग्निन और डी ऑप्शन है सुबेरियन। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा स्पोरोपोलेनिन जो है ये भौतिक तथा जैविक अपघटन का प्रतिरोधी है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि मल्टी सर्कुलर ब्रांच राइजोड्स आर फाउंड इन। बहुकोशिकीय शाखित मूलाभास पाए जाते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए दिया गया है कि ये मार्केसिया में पाए जाते हैं, बी ऑप्शन है एंथ्रोसिरोस, सी दिया गया है सैफेगनम और डी है ऑल ऑफ एबव। तो करेक्ट उत्तर इनमें से कौन सा हो जाएगा? सैफेगनम। ठीक है, सैफेगनम जो है वो बहुकोशीय शाखित मूलाभास पाए जाते हैं, सी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्राई फ्रूट। निम्नलिखित में से शुष्क फल का उदाहरण कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है कोकोनट, ककम्बर, पाइन एप्पल या फिर लीची। तो लीची, अनानास और खीरा ये ड्राई फ्रूट के अंतर्गत नहीं आते हैं। नारियल इसमें शुष्क फल कहलाएगा, ड्राई फ्रूट कहलाएगा। ओके, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जिसमें है फूट लेयर या फिर वैलिकुलम एंड टेक्टम आर कंपोनेंट्स ऑफ। फूट परत, वैलिकुलम और टेक्टम किसके घटक हैं? ऑप्शन ए दिया गया है टेपिटम, बी ऑप्शन दिया गया है दोस्तों इंटाइन, सी ऑप्शन है एंडा एक्जाइन और डी ऑप्शन है एक्ट इक्जाइन। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्ट इक्जाइन जो है ये फुट परत, वैलिकुलम और टेक्टम के घटक हैं। डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है अधि महाद्वीप गोंडवाना में शामिल थे। अधि महाद्वीप गोंडवाना में शामिल थे। अब उसमें कुछ देश के नाम दिए गए हैं, इसको आपको बताना है कि कौन से अधि महाद्वीप गोंडवाना में शामिल थे। आपका ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो इनमें से क्या शामिल थे? तो बिल्कुल नहीं, इसमें से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका इसमें रहेगा, लेकिन उत्तरी अमेरिका नहीं है। उत्तरी अमेरिका नहीं है, अफ्रीका है, भारत है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन को चेक करते हैं। बी में दिया गया उत्तरी अमेरिका,
तो उत्तरी अमेरिका बिल्कुल है ही नहीं है, तो ये ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा। अब सी ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका, फिर इसमें उत्तरी अमेरिका आ गया, तो ये बिल्कुल उत्तरी अमेरिका सम्मिलित नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी ही सही होगा। इनमें जो सम्मिलित हैं आदि महाद्वीप गोंडवाना में जो सम्मिलित थे वो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका सम्मिलित थे। कितने हो गए? दक्षिण अमेरिका 1, अफ्रीका 2, भारत 3, ऑस्ट्रेलिया 4 और अंटार्कटिका 5। ये 5 आदि महाद्वीप गोंडवाना में सम्मिलित थे। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जड़ रहित आवृत बीजी पौधा है? जड़ रहित आवृत बीजी पौधा आपको इसमें बताना है। आपके ऑप्शन ए दिए गए हैं यहाँ पर यूट्री कोलेरिया, ऑप्शन बी दिया गया है पोडोस्टेमान, सी है लेमना और डी दिया गया उपरोक्त सभी। ठीक है, तो करेक्ट उत्तर इसमें कौन सा होगा? इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूट्री कोलेरिया जो है वो जड़ रहित आवृत्ति बीजी पौधा है। ऑप्शन ए सही उत्तर है इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है जिसमें पूछा गया दोस्तों द फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म आर यूजली। आवृत्त बीजी पौधे में मादा युग्मकोभिद सामान्यता होती हैं। तो मादा युग्मकोभिद की जो सामान्यता संख्या होती है वो 7 कार्ड एंड 8 न्यूक्लिएट होती है। ठीक है, 7 सेल्ड यानी कि 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय होती है। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट उत्तर होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए क्लियर रहते हैं चीजें, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है लैंड प्लांट एपियर्ड ड्यूरिंग विच एरा। स्थलीय पादप किस युग में प्रकट हुए हैं? ओके, ऑप्शन है सीनोजोइक, मीसोजोइक, पैलियोजोइक और प्रीकैम्बियन। तो इनमें से स्थलीय पादप, तो स्थलीय जो पादप थे वो पैलियोजोइक काल में प्रकट हुए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैड प्रपोज्ड ट्यूनिका कापर्स थ्योरी। ट्यूनिका कापर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपके ऑप्शन इसमें दिए गए हैं दोस्तों सिम्ट, बी ऑप्शन है हाफ मेस्टर, सी दिया गया है हाइवरलैंड और ऑप्शन डी है वानसैक। तो ट्यूनिका कापर सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? तो वो सिम्ट ने किया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि पंखयुक्त परागण, ठीक है, विंगेट पोलियन ग्रेन आर फाउंड, यानी कि जिसे कहते हैं पंखयुक्त परागण पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसमें दिया गया है कि साइकस में पाए जाते हैं, बी है पीनस और सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो पंखयुक्त जो परागण पाए जाते हैं वो साइकस में ही पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जिसमें कैपिटुलम इनफ्लोरोसेंस इज फाउंड इन विच प्लांट। कैपिटुलम पुष्पक्रम किस पौधे में पाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं एलियम में, एस्टर, आसिम या फिर ब्रैसिका। तो करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा इसमें? आसिमम हो जाएगा करेक्ट उत्तर। आसिमम में कैपिटुलम पुष्पक्रम जो माफ कीजिएगा कैपिटुलम पुष्पक्रम जो पाया जाता है वो आसिमम पौधे में पाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि द टेरिडोफाइटा यूज एज बायो फर्टिलाइजर इज। जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त टेरिडोफाइटा इनमें से कौन से हैं? आपका ऑप्शन दिया गया टेरिस, लाइकोपोडियम, इक्वासीटम और एजोला। चलिए उत्तर कीजिएगा आप सभी लोग इस क्वेश्चन का। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला। एजोला जो है वो जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त एक प्रकार का टेरिडोफाइटा है। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज 2 डायमेंशनल फॉसिल टाइप्स। निम्नलिखित में से कौन सा द्विआमी जीवाश्म प्रकार है? द्विआमी जीवाश्म प्रकार इनमें से कौन सा है? पहला ऑप्शन है इम्प्रेशन, कास्ट, मोल्ड या पेट्रीफैक्शन। तो करेक्ट उत्तर इनमें से कौन सा हो जाएगा? इम्प्रेशन हो जाएगा। इम्प्रेशन जो है
ये द्विआयामी जीवाश्म का प्रकार है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है जिसमें पूछा गया है कि पत्ती तथा तने के अंतराल वाला नालरंभ क्या कहलाता है। ठीक है, पत्ती तथा तने वाला जो नालरंभ है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है कि सरल रंभ, नाली रंभ, आर्य रंभ या फिर पेटिटल रंभ। तो करेक्ट उत्तर इनमें से कौन सा होगा भैया। सही ऑप्शन हो जाएगा नाली रंभ। ठीक है, नाली रंभ जो है वो पत्ती तथा तने के अंतराल वाला नालरंभ कहलाता है। बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म है। जीवित जीवाश्म इनमें से आपको बताना है, जिसमें पहला ऑप्शन है कि साइकस, बी है इक्वेसीटम, गिंगो, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट उत्तर इनमें से कौन सा हो जाएगा भैया। चलिए जल्दी से बताइएगा। तो इनमें से साइकस, इक्वेसीटम और गिंगो ये सभी जीवित जीवाश्म हैं। डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जिसमें पूछा गया है कि ट्रांसफर ऑफ ए पोलियन ग्रेन फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड। एक ही प्रजाति के एक पौधे से दूसरे पौधे में परागणों का जो स्थानांतरण है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों जीनोगैमी या फिर जीटिनोगैमी। ऑप्शन बी दिया गया है हाइब्रिडाइजेशन या सी दिया गया है नन ऑफ दीज। सभी लोग का उत्तर आना चाहिए। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीटेनोगैमी। ठीक है, एक ही प्रजाति के एक पौधे से दूसरे पौधे में जो परागण का स्थानांतरण होता है उसको हम क्या कहते हैं, जीटेनोगैमी कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है जिसमें पूछा गया है इलेटर्स विथ स्पेरियल एंड थिकिंग फाउंड इन, जिसे कहते हैं क्या कहते हैं, सार्पिल कहते हैं। माफ कीजिएगा सार्पिल है। इलेटर्स विथ सार्पिल थिकिंग फाउंड इन। तो सार्पिल स्थूलन वाले इलेटर्स कहाँ पर पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है ए रिस्किया, बी है मार्केसिया, सी है एंथ्रासिरोस और डी दिया गया है सैफेगनम। तो करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन मार्केसिया। इस स्पेरिल स्थूलन वाले जो इलेटर्स हैं वो मार्केसिया में पाए जाते हैं। ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है द मोस्ट कॉमन ग्राउंड टिश्यू इन प्लांट इज। पौधों में सबसे आम जमीनी ऊतक, पौधों में सबसे आम जमीनी ऊतक पूछा गया कौन सा है। ऑप्शन है एपिडर्मिस, बी है कार्टेक्स, बी इसमें दिया गया है, सी ऑप्शन है पेरेकाइनाइमा और कोलेकाइनाइमा। ठीक है, तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, पेरेकाइनाइमा। पौधे में जो आम सबसे आम जमीनी ऊतक हैं वो है पेरेकाइनाइमा। ओके, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जिसमें है कि बरगद के पेड़ की सहारा जड़ें हैं होती हैं वो क्या होती है। बरगद के पेड़ की सहारा जड़ें क्या होती हैं। पहला ऑप्शन है रेस्पिरेशन, श्वसन के लिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, प्रोवाइडिंग सपोर्ट, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, तो करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा। इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा, जल्दी से सभी उत्तर कीजिएगा, हो जाएगा सहायता प्रदान करने के लिए। बरगद के पेड़ की जो जड़ें, पेड़ की जो सहारा जड़ें होती हैं वो सहायता प्रदान करने के लिए होती हैं, प्रोवाइडिंग सपोर्ट। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है फाइन एप्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अनानास एक उदाहरण है साधारण फल का, कुल फल का, या काई फल कहते हैं या असत्य फल कहते हैं। तो अनानास जो है एक प्रकार का सिंपल फ्रूट है, साधारण फ्रूट है। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जिसमें दोस्तों पूछा गया है टेड्रियल पाया जा सकता है। टेड्रियल पाया जा सकता है। ऑप्शन है खीरा, कद्दू, अंगूर या उपयुक्त सभी। चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। टेडियल जो पाया जाता है वो खीरा में भी पाया जाता है, कद्दू में भी और अंगूर में भी पाया जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय पुरा वनस्पतिक विज्ञान के जनक कौन से हैं। आपके ऑप्शन है कि होमी भाभा, सीबी रमन या फिर महेश्वरी बीरबल सहानी। तो करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा, बीरबल सहानी भारतीय पुरा वनस्पतिक विज्ञान के जनक हैं और यही जीवाश्म विज्ञान के भी जनक हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है पोलियन ग्रेन इज
प्रोड्यूस इन, पोलियन ग्रेन इज प्रोड्यूस इन। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है भैया, इसमें पहला ऑप्शन है न्यूसेलस में, न्यूसेलस में परागण का उत्पादन होता है, या वर्तिकाग्र में, पराकोश में, या फिर ऑप्शन है कि चलाजा में। तो उत्तर कीजिएगा सभी लोग। तो परागण का जो उत्पादन होता है वो पराग कोश में होता है। कहाँ पर होता है, पराग कोश में होता है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि जिसमें पूछा गया है इन फ्लावरिंग प्लांट फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, पुष्पी पौधों में निषेचन कहाँ पर होता है। पहला ऑप्शन है अंडाशय जिसे कहते हैं ओवरी, या ऑप्शन नंबर बी है इम्बायरोसेक न्यूसेलस में, या फिर ओव्यूल्स में। तो पुष्पी पौधों में जो निषेचन होता है वो ओवरी में होता है, अंडाशय में होता है। सी ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे जिसमें है सेल ऑफ द न्यूक्लियस आर ऑलवेज न्यूसेलस, माफ कीजिएगा सेल ऑफ न्यूसेलस दिया गया है। न्यूसेलस में कोशिका सदैव होती है, न्यूसेलस में कोशिका सदैव कैसी होती है। पहला ऑप्शन है अगुणित होती है, त्रिगुणित होती है, या फिर द्विगुणित होती है, या फिर शामिल। तो करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा द्विगुणित। ठीक है, डिप्लॉयड जिसे कहते हैं, न्यूसेलस में जो कोशिका होती है वो सदैव द्विगुणित होती है। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जिसमें पूछा गया है कि एन अनादर कंसिस्ट ऑफ, एक पराग कोश एंथर दिया गया, एन एंथर कंसिस्ट ऑफ एक पराग कोश में होता है एक माइक्रोस्पेरोजियम, बी ऑप्शन है 4 माइक्रोस्पेरेजिया, 2 माइक्रोस्पेरेजिया, या कई माइक्रोस्पेरेजिया। तो इनमें से 4 और 2 ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। 4 और 2 प्रकार के एक परागकोश में होते हैं, तो 4 ऑप्शन टिक कीजिएगा। 4 माइक्रोस्पेरोजिया एक परागकोश में होता है, बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जिसमें है हाइपोटोडियम इनफ्लोरेसेंस प्रेजेंट इन हाइपेनथोडियम पुष्पक्रम पाया जाता है आम में, या फाइकस में, साइकस में, या फिर तुलसी में। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फाइकस। हाइपेनथोडियम पुष्पक्रम जो पाया जाता है वो फाइकस में पाया जाता है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जिसमें पूछा गया है कि कंपैरिजन, इम्प्रेशन और पेट्रिफिकेशन एंड कंपैक्शन आर टाइप्स ऑफ, जिसे कहते हैं संपीड़ जीवाश्म, मुद्राश्म और अश्मीभूताश्म एवं सहित जीवाश्म के प्रकार इनमें से कौन से हैं। तो ये सभी जीवाश्म के प्रकार हैं। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जिसमें पूछा गया है कि कोमल चिकनी मृदा में पौधों या पादप के अंडों द्वारा जो बने हुए छाप हैं उनको क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है मुद्राश्म जिसे कहते हैं इम्प्रेशन, बी दिया गया है कंप्रेशन, सी है कि पेट्रिफिकेशन, या फिर ऑप्शन डी दिया गया है पर्टपार्टसम। तो कोमल चिकनी मृदा में पौधे या पादप अंडों द्वारा जो बने हुए छाप होते हैं उनको हम इम्प्रेशन कहते हैं, जिसे हिंदी में मुद्राश्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुद्राश्म। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। द लिविंग पैलियोकोबोटनिस्ट ऑफ इंडिया इज, भारत का जीवित पादपसम वैज्ञानिक है बीरबल साहनी, डी पंत, एंड्रियोज, या केसी मेहता। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बीरबल साहनी इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगी। ये भारत का जीवित पादपसम वैज्ञानिक हैं। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे, राइनिया संबंधित है, राइनिया संबंधित है। ऑप्शन ए इसमें दिया गया है दोस्तों जिसमें है साइलोफाइटियल्स, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है स्केडोफाइकल्स, ऑप्शन सी इसमें है साइकेडल्स, और डी ऑप्शन है लाइकोपोडियल्स। तो करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, राइनिया किससे संबंधित है, राइनिया जो संबंधित है वो साइक्लोफाइटल्स से संबंधित है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है राइनिया का पौधा था, पूछा गया था प्लांट बॉडी ऑफ राइनिया वाज, राइनिया का पौधा था युग्मकोविद, बीजोड़ोविद, या दोनों ए और बी। तो राइनिया का जो पौधा था वो कौन सा था, बीजोड़ोविद होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें, बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया है कि बिना संयुग्मन के युग्मनज का संगठन या गठन क्या कहलाता है? बहुभ्रूणता या फिर अछूती वंशावृद्धि, मुकुलता जिसे वर्डिंग कहते हैं, या फिर अपविजाणुता। द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विदाउट एक्ट ऑफ साइगेमी, जिसे कहते हैं ऑप्शन ए दिया गया है पॉली एम्ब्रायोनी, या फिर ऑप्शन नंबर बी दिया गया है पेट्रोजेनेसिस, ऑप्शन सी है वर्डिंग, और डी ऑप्शन है एपोरोसिस। ठीक है, एपोस्पोरी, माफ कीजिएगा एपोस्पोरी दिया गया। तो करेक्ट उत्तर इसमें कौन सा होगा? इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन, माफ कीजिएगा करेक्ट उत्तर इसमें से होना चाहिए बहुभ्रूणता। ठीक है, तो करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? बहुभ्रूणता। नहीं, इसमें थोड़ा डाउट है मुझे, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सस्पेंस है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आप सबसे मैं माफ़ी चाहूँगा इस क्वेश्चन के लिए। और इस क्वेश्चन में बिना संयुग्मन युग्मनज का जो गठन है वो शायद अछूती वंश वृद्धि कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट उत्तर होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेज ऑफ लाइफ साइकिल डोमिनेंट, जीवन चक्र की कौन सी अवस्था प्रबल है? जीवन चक्र की कौन सी अवस्था प्रबल है? ऑप्शन है ए युग्मकोभिद, बी है वृद्धि अवस्था, सी है बीजाणुभिद, और डी दिया गया विकसित अवस्था। यानी कि विच फेज ऑफ लाइफ साइकिल डोमिनेंट, जिसमें दिया गया गैमेटोफाइटिक, ग्रोथ फेज, स्पेरोफाइटिक, या फिर डेवलपमेंट फेज। तो सही उत्तर हो जाएगा युग्मकोभिद। युग्मकोभिद जो है ये जीवन चक्र की सबसे अवस्था जो है ये प्रबल अवस्था है। ए ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है सीड बड इज, बीज कली होती है, बीज कली होती है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है बीज कली कैसी होती है, या प्राकुर, सी है टेगमेन, और सी दिया गया है जिसमें है बीजंडांस, और डी है मीसोकोटाइल। तो बीज कली जो होती है दोस्तों वो कैसी होती है? बीजंडकाय होती है, बीजंडान होती है, बीजंडा। ओके, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है टेगमेन, टेगमेन इज अ नेम ऑफ, टेगमेन नाम किसका है? पहला ऑप्शन है एम्बायरो सूट, जिसे भ्रूण सूट कहते हैं, और बी ऑप्शन है भ्रूण नोड का, बीज पत्र का, या आंतरिक बीज परत का। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आंतरिक बीज परत का। टेगमेन जो नाम है वो आंतरिक बीज परत का नाम है। डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बीज का हाइलम, बीज का हाइलम पूछा गया है, होता है हाइलम ऑफ सीड इज, ऑप्शन ए है माइक्रोपाइल का निशान, या फ्यूनिकुलस का निशान, या सी ऑप्शन है वह क्षेत्र जिसके माध्यम से पराग नालिका बीजाणु में प्रवेश करती है, और डी ऑप्शन है कि बीजंड का ग्रंथीय और आकर्षक क्षेत्र। तो इनमें से बीज का जो हाइलम होता है उसको क्या कहते हैं? फ्यूनिकुलस का निशान, फ्यूनिकुलस का निशान कहते हैं इसको। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीड हैविंग द लॉन्गेस्ट विजिबिलिटी, इसमें सबसे लंबी जीवन क्षमता वाला बीज इनमें से कौन सा है? बथुआ, ओक, कमल, या फिर यूकेलिप्टिस। तो यूकेलिप्टिस इसमें बिल्कुल नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ओक भी और बथुआ भी। सबसे ज़्यादा जो लंबी जीवन क्षमता वाला बीज है वो कमल कहलाता है, कमल का बीज। आप देखेंगे तालाबों में कभी कभी क्या होता है कि जो कमल खिलता है उसमें एक छत्ते की तरह, जैसे आप देखिए जो हजारा एक होता है ना पानी छोड़ने वाला, तो उसमें कई प्रकार के छेद बने होते, छोटा सा एक उपकरण लगा होता, उसी प्रकार का कमल के बीच में जो उसका पुष्प होता है, जो उसकी वर्डिंग होती है वो निकलती है, और जब उसकी पंखुड़ियाँ गिर जाती हैं तो उसमें बीज होता है। बीज बहुत ही कठोर होता है, जब बीज पक जाता है बहुत कठोर होता है, जो कि उसी तालाब में गिर जाता है। तो वो लगभग 5 से 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल तक वो बीज सड़ता नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जीवन काल वाला जो बीज है वो कमल का बीज है। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बीज की व्यवहार्यता का परीक्षण किससे किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया है टाइफेनिल टेट्राजोलियम क्लोराइड,
ऑप्शन नंबर बी है इंडोएस्टिक एसिड, सी दिया गया है दोस्तों मर्क्यूरी क्लोराइड और डी दिया गया 2,4-D। तो 2,4-D तो विनाश है, खरपतवार नाशक हो जाएगा, मर्क्यूरियस क्लोराइड भी नहीं होगा। इंडोएस्टिक एसिड तो ये भी बिल्कुल इससे हम नहीं चेक कर सकते हैं परीक्षण। इसमें ट्राइफेनिल टेट्राजोइयम क्लोराइड के माध्यम से हम बीज की व्यवहार्यता का परीक्षण करते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें क्या पूछा गया भैया कि मुसेसी में पुष्पक्रम कैसा होता है। मुसेसी में पुष्पक्रम, इन मुसेसी द पुष्प इनफ्लोरेसेंस इज, ओके। पहला है स्पेडेक्स, बी है स्पाइक, सी हेड और डी दिया गया नन ऑफ एबव। तो मुसेसी में जो पुष्पक्रम होता है वो कैसा होता है, वो हेड होता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें है दोस्तों कि मूल्यवान इफेड्रीन औषधि किसके निष्कासित की जाती है, साइकस, पाइनस या इफ्रेडा या उपयुक्त सभी। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इफ्रेटा करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है जिम्नोस्पर्म में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है, एंथ्रीडिया, आर्चिगोनिया, बीजंड या अंड कोशिकाएं। तो करेक्ट उत्तर इसमें से कौन सा हो जाएगा, एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया जो है वो जिम्नोस्पर्म में नहीं पाया जाता, तो एंथ्रीडिया नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आज की इस क्लास में लगभग हमने 75+ MCQ टाइप प्रश्नों पर चर्चा किया है दोस्तों। ये सभी रिपीटेड प्रश्न थे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। 2024 सत्र में जो यूनिवर्सिटी ने पेपर अभी हाल ही में करवाए हैं, उनके जो रिपीटेड प्रश्न थे उनको इकट्ठा करके मैंने आप लोग के लिए वीडियो तैयार की थी, और मुझे आशा है कि 100% सफलता आपको इस वीडियो से मिलेगी। रिपीटेड प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बाकी कल की क्लास में मैं लगभग 100+ MCQ टाइप प्रश्नों को इस क्लास में सम्मिलित करूंगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। और अभी हाल ही में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का पेपर हुआ है, तो प्रयास ये करेंगे कि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का प्रश्न पत्र भी आपको सॉल्व करा दें। ठीक है दोस्तों, तो आप सब लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी आपके दोस्त हैं हमारे इस चैनल को नहीं जानते हैं या नहीं जुड़े हैं, उनके पास भी वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी पढ़ करके और अपना एग्ज़ाम अच्छा से दे सके, उनको भी इस क्लास से कुछ मदद मिल सके। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सबसे मेरा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। PDF नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करें SP स्टडी पॉइंट। जैसे ही आप SP स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, तो आपको हमारा चैनल दिखेगा, जहां से बिल्कुल फ्री में आप PDF नोट्स और क्लास के लिंक प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।